नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के कार्यपत्रक कार्यपत्रक 32 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको भार, मुद्रा और भार यानी वजन, मुद्रा यानी रुपए पैसे का हिसाब, समय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना आना चाहिए। ये दक्षता हासिल करनी है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक परिवार में तो देखिए, पहला प्रश्न, एक परिवार में एक महीने में 26 किलोग्राम और 750 ग्राम चावल, ये आपकी 26 किलोग्राम 750 और 3 किलोग्राम और 500 ग्राम दाल और 30 किलोग्राम आटा खर्च होता है। तो बताइए उस परिवार में एक महीने में कुल कितना राशन खर्च होता है। तो आपको क्या करना है, इनको इस प्रकार लिखना है। 26.750 ग्राम चावल हो गए, ठीक है। 3.5 यानी 3 किलो और 500 ग्राम क्या हो गई, आपकी दाल हो गई और 30 किलो आटा हो गया। तो आपको इस प्रकार लिखना है, पॉइंट की शीट में पॉइंट रखना है। फिर इसको जोड़ लेते हैं। देखिए, जीरो का जीरो, 5 जीरो कितने थे, 5, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, ये ऊपर आ गया। फिर 6 1 7, 7 3 10 की सूप, हासिल का 1, फिर ये ऊपर आ गया। तो 1 और 2 3 और 3 6, तो 60 किलो 250 किलोग्राम आपके क्या आ गया, आटा। तो ये देखिए, आप इधर ऐसे भी लिख सकते हो, 60 किलोग्राम 250 ग्राम आटा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। एक सब्जी की टोकरी में 2.75 किलोग्राम आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.5 किलोग्राम प्याज रखा है। बताइए सब्जी की टोकरी में कुल कितने किलोग्राम सब्जियां रखी गई है। तो आपको इस प्रकार जमाना है जैसे पहले प्रश्न में जमाया है। पॉइंट की शीट में पॉइंट रखना। ये देखिए आप, है ना, तीनों पॉइंट एक शीट में है। फिर संख्या आगे पीछे हो तो भी आप उसको लिख दो, ठीक है। तो इनको लिख दिया। 2.75 किलोग्राम तो आलू, 1.75 किलोग्राम टमाटर और 3.50 किलोग्राम प्याज। इनको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10 की शुभ, हासिल का 1 ऊपर आ गया है। 7 और 1 8, 8 7 15, 5 20 की शुभ यहाँ आ गई। हासिल का 2 ऊपर चला गया। 2 और 2 4, 1 5, 5 और 3 8। तो आपके कुल कितना आ गया, 8 किलोग्राम। देखिए पॉइंट के बाद में 0 0 है, इसका मतलब इधर ग्राम कुछ भी नहीं है और ये इधर 8 किलो आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो आगे कुल 8 किलोग्राम। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। एक बोरी में 50 किलोग्राम गेहूं रखने की क्षमता है, यानी एक बोरी में कितना गेहूं भरा जा सकता है, 50 किलोग्राम। बताइए ऐसी 15 बोरियों में कितने किलोग्राम गेहूं रखा जा सकता है। तो 50 किलो को आप किससे गुणा कर दोगे, 15 से। तो देखिए गुणा करते हैं, 15 का पाउडर आपको आता ही है सभी को। 15 0 0, 15.75, 750 किलोग्राम गेहूँ। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक बस में 35 यात्री दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। प्रत्येक यात्री के टिकट का मूल्य 365 रुपये हैं। तो कुल कितने रुपए के टिकट खरीदे गए। तो इसमें क्या करना है, 365 रुपये को 35 से गुणा कर देंगे। तो ये आपके आंसर आ रहा है 12,775 रुपये के टिकट खरीदे गए, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। अब अगर गुणा आप इस प्रकार नहीं कर सकते हो तो आपको साइड में कॉपी में, रफ कॉपी में इस प्रकार आप गुणा कर सकते हो। ये पहले 5 से गुणा करेंगे तो 1825 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1095। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12,775 रुपये आपके आंसर आएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5। एक साइकिल का मूल्य 1075 रुपये और कितने हैं, 50 पैसे। कितने हैं भाई, 1075 रुपये और 50 पैसे हैं। तो ये कह रहा है कि 52 साइकिलों का मूल्य क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 1075.50 रुपये को 52 साइकिलों से गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 55,926 रुपये। कैसे आएगा, कैसे गुणा करते हैं, तो इधर देखिए मैंने हल करके यहाँ लिख रखा है। आप देखिए 1075 को 0.50 लगा के लिख देंगे। 1075.50 इंटू 52 करेंगे, 2 से गुणा करेंगे,
पहले देखिए गुणा करते वक्त आप पहले पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे उसके बाद लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे हम सामान्य गुणा करते हैं उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए 2 से करते हैं तो ये आपके आएगा 2,15,100, ठीक है। 5 से करेंगे तो आपके आएगा 5,37,750, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपके आएगा 0 का 0, 0 का 0, 5 1 6, 7 5 12 2, असल का 1, 7 1 8 1 9 और 5 3 2 5 और 5 का 5, इस प्रकार आएगा। फिर आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाते आपके 55,926 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर इधर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, एक ट्रेन जयपुर से 13 बजे प्रस्थान कर 00:10 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, यानी जयपुर से शुरू होकर कहाँ पहुंचती है? अहमदाबाद। बताइए वह ट्रेन कितने घंटे चली। तो अहमदाबाद पहुंचने में कितना समय लिया यह बताना है। तो देखिए 13 बजे ये रेलवे टाइम दे रखा है, ठीक है। और रेलवे टाइम से अगर आप गिनते हो तो 13 से 14, 14 से ऐसे करते हुए 24 बजे क्या हो जाएगा आपके 00 समय हो जाएगा। तो या तो उस प्रकार गिन लो या फिर 13 को 1, अपनी जो सामान्य घड़ी होती है 13 बजे का मतलब होता है 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो 1 बजे से हम वापस 12 बजे, 00 का मतलब होता है 12 बजे, ठीक है। तो 1 बजे से हम काउंट करेंगे, ये मैंने टाइम लिख रखा, जैसे यहाँ से चली ट्रेन तो 1 से 2 बजे का 1 घंटा हुआ, ठीक है। फिर 2 से 3 का 2 घंटे, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 घंटे और ऊपर कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। तो आपको यहाँ लिखना है 11 घंटे 10 मिनट ट्रेन चली, ये आपका आंसर होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पहले लिख दी गिनती कि भाई 1 बजे से हम शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए अगर 1 से 12 घंटे तो 12 घंटे हो जाते हैं, लेकिन 1 से 2 के बीच में 1 घंटा हुआ पूरा, ठीक है। तो यहाँ 2 से आगे का फिर 1 घंटा, ऐसे गिनते हुए आप यहाँ तक आओगे तो 11 घंटे कुल होते हैं, 11 घंटे और 10 मिनट, ये आपका आंसर होगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।